जैसे पूरे भारत को विकास का इंतजार है, वैसे ही इस मंच को विकास कुमार का इंतजार है। आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार और सादर प्रणाम। मेरा नाम विकास कुमार है और आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित हास्य कविता का विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका विषय है बंगाल और शीर्षक है बंगाल की बर्फी पड़ गई तीखी। तो सुनिए। हाय 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 मैं क्या करूं, अजी हाय 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 मैं क्या करूं, पति ठहरा मैं बेचारा, पति ठहरा मैं बेचारा, नहीं पता था मुझको, अजी नहीं पता था यार मुझको कि पड़ जाएगी ये बंगाल की बर्फी मुझ पे भारी, जी पड़ जाएगी ये बंगाल की बर्फी मुझ पे भारी। अब आप सब पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सुनिए। जब मैं अपनी जोरू से कहता हूँ कि पीनी है मुझे एक गिलास पानी, तो कहती है तुम्हें जल खाबी। जब मैं अपनी जोरू से कहता हूँ कि खानी है मुझको लिट्टी चोखा और भाजी, तो वो कहती है अमा के डीम भाते झोले माछे खाबी। अब बताइए, जब मैं अपनी जोरू से कहता हूँ चलो घूम आता हूँ बिहार पटना राजधानी, तो वो कहती है गुस्से में बेसी कथा ना बोल भी। अब जब मैं अपनी जोरू से थक हार के पलंग में लेटते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता हूँ अब करनी है मुझको आरामदायक आरामी, तो वो गुस्से में कहती है तुम्हें ये तक की करछीस। अब क्या करूँ मैं, है तो मेरी जोरू ही, प्यार तो मुझको बहुत है। तो प्यार से मैंने उसको कहा अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, मुझे प्यार है तुझसे बहुत न्यारी। तो पगली शर्मा के कहती है, क्या कहती होगी ऑडियंस? बिल्कुल सही, आमी तुम्हाके भालोबासी। हाय हाय हाय, धन्यवाद। हर एक प्रस्तुति के बाद श्रीनाथ का नाद घोष बजनी चाहिए जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अंकिता कुमारी की। मैं अंकिता कुमारी आज हिंदी महोत्सव के इस अवसर को और यादगार बनाने के लिए अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें मेरा साथ देंगे। तो हंसी के लिए मुझे कुछ दो पंक्तियां कहनी है कि सुख और दुख जिंदगी में आनी और जानी है, सुख और दुख जिंदगी में आनी और जानी है, और जिंदगी हंसी के बिना जिंदगी से ही बेईमानी है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई भी काम इस तरह करना चाहिए कि सामने वाला खुद कहे कि भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। और चलिए कुछ बातें अब पति पत्नियों के ऊपर भी कर ली जाए। तो कहते हैं कि पति पत्नियों के बीच लड़ाई कब सबसे ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है उन दोनों के लड़ाई की वजह पंडित है। क्यों? क्योंकि फेरों के समय आग में घी पंडित ने ही तो डाला था। इसी कारण मुझे लगता है लड़ाई की वजह पंडित है। वैसे मुझे उन लोगों से कुछ कहना है जो आजकल एक्सीडेंट वगैरह देख सकते हैं, दुर्घटनाएं बहुत घटती है, जो सिग्नल नहीं देखते हैं। तो कहना है अगर बत्ती नहीं देखी तो अगरबत्ती जल जाएगी, अगर बत्ती नहीं देखी तो अगरबत्ती जल जाएगी, किस्मत से जो बच भी गए तो हरी पत्ती चल जाएगी। तो चलिए एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। एक बार मेरी एक हिंदी टीचर ने हिंदी लिखा और हिंदी के ऊपर बिंदी डाली। मैंने कहा सर ये बिंदी क्या है? सर ने कहा अनुस्वार है। मैंने कहा सर सोमवार सुना, मंगलवार सुना, बुधवार सुना, अनुस्वार क्या है? सर बोले ये अनुस्वार हिंदी का श्रृंगार है।
मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब मैं घर आई देखी मेरी मम्मी ने बड़ा सा अनुस्वार लगाया हुआ था। मैंने कहा मम्मी ये क्या है? मम्मी कहती बेटा ये पापा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये पापा है। फिर जब मैं बाथरूम जाती हूँ देखती हूँ पापा चिपके हुए हैं। बात तब तक भी ठीक थी। फिर जब आईने के पास गई देखी 5-6 पापा चिपके हुए हैं। अब इसमें से मेरे वाले कौन से हैं यार? खैर जाने दीजिए, बातें अपनी अपनी। अब रील्स पे भी कुछ चर्चा कर ली जाए। आजकल हम देख सकते हैं दादी और नानियाँ भी इंस्टाग्राम की रील्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। आजकल की पहले की दादी नानियाँ छतों पे अचार और पापड़ बनाती थी, और आजकल की है जो कच्चा बादाम पे रीलें बनाती है, जबकि ये नहीं पता कि उनके खुद के पके बादाम गिर चुके हैं। तो आज की चर्चा बस यही समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने इसका आनंद भरपूर लिया होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है। और अंकिता को पता चलेगा जब वो घर जाएंगी तो उनकी मम्मी बताएंगी कि पापा कौन है। सुंदर, अद्भुत। अगले प्रतिभागी विकास भगत जी। नमस्कार, मारो नाम विकास है। मारो टॉपिक है हरियाणा। 4 लाइन सुना रहा हूँ। मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रहा हूँ। मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रहा हूँ। कैसा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो वो बोली मैं जानू हूँ ते छेरा ने राम क्यों बनाना चाहे हो, ताकि दशरथ बन के 3 बीबियाँ लाना चाहे हो। मैं पत्नी जी से बोलो मारो इरादो बिल्कुल नेक है, तू सैकड़ों में एक है। पत्नी जी बोली मैंने बेवकूफ़ ना बनाओ, बाकी 99 कहाँ है पहले ये बताओ। इस बात पर पत्नी जी गुस्सा हो गई। तो पत्नी जी की तारीफ में घराली जी थारो आँख है अंगूर के जैसी, तू लगती है मारो कोहिनूर के जैसी, पर सभी लोग बाहर में बोले कि तू लगती बड़ा लंगूर के जैसी। मैं बोली घराड़ी से देख शेर की खाल लाया हूँ, चींटी की बाल लाया हूँ, पर एक टाइम ऐसे हो जाओ थे कि शेर मैंने ही खा जातो। पत्नी बोली अगर शेर तेने खा जातो तो मैं तो बर्बाद हो जातो, तारो खाल भी मेरे कुछ काम ना आतो। मारी हरियाणा में मारी शकल के एक आदमी आवे कालू। कालू हमारे गली में आवे और छोरियों ने छेड़ के चल जावे, और ये छोरियाँ ये सोच के मुझे बार बार पिटवाए कि मैंने ही कालू को छेड़ा है। एक बार मैं कालू के घर गयो, चारों तरफ हल्ला मच गयो। सब बोलो काड़ू आ गयो, काड़ू आ गयो। बोलो तुम्हारा बाप अभी अभी मर गयो। मैं बोलो मैं काड़ू नहीं हूँ। वो बोलो अरे बाप रे, एक तो बाप मर गए, ऊपर से बेटा पागल हो गए हो। और देश के लिए 4 लाइन। हमारे देश नू खाया नेता ने, और बाप नू खाया बेटा ने। मारे बाल नू खाया शैम्पू ने, और बस नहीं खाया टेम्पू ने। गरीब नू खाया सरकार की लोन ने, और अमीर नू खाया आतंकवादी के फ़ोन ने। और पति के दिमाग नू खाया पति के दिमाग नू खाया बीबी ने, और पूरी दुनिया को खाया मोबाइल और टीवी ने। धन्यवाद। क्या बात है विकास भगत जी, सचमुच आपने अपने इस अंदाज में ये जानदार प्रस्तुति देकर सभी श्रोताओं का दिल जीता है।